हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं निशा वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे प्रिज्म के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे डिस्पर्शन इन द प्रिज्म। लेट्स स्टार्ट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट या फिर आप बोल सकते हो प्रिज्म। व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्शन क्या होता है आपके पास, देखो बेसिकली जब भी आप प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करते हो, आपने पहले छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा डेट वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। और जैसे ही आप उसे प्रिज्म में से पास करते हो या ग्लास स्लैब से पास करते हो, आपको 7 कलर्स में वो दिखाई देती है। डेट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। तो उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखो ये आपके पास प्रिज्म है ABC। जैसे ही आप इस पे लाइट को इंसिडेंट करवाओगे, ये सपोज आपके पास क्या है, वाइट लाइट। वाइट लाइट को आपने इस पे इंसिडेंट करवाया, ये आपके पास क्या थी, नॉर्मल। दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रेडियल मीडियम है, डेंसर, ये स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट होने की बजाय पहले आप ये देख लो, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। बट जैसे ये प्रिज्म से पास होगी 7 कलर्स में इस तरह से स्प्लिट हो जाएगी। और इस वाले एंड पे आपके पास नॉर्मल से किस तरह से होगी, ये नॉर्मल है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये आपके पास इस तरह से व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है। देन दिस फिनोमिनन आप किस तरह से डिफाइन करोगे डिस्पर्शन को। डिस्पर्शन इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट वर्ड यूज क्यों कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये इसी से बनकर जो है लाइट, वाइट लाइट आपके पास फॉर्म होती है, इसी से बनी होती है। इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट 7 कलर्स, या फिर आप बोल सकते हो खाली कलर्स। आफ्टर रिफ्रैक्शन, या फिर आप बोल सकते हो पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, क्लियर। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। आपके पास डिस्पर्शन क्या होता है, देखो इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में या अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूटना इज नोन एज डिस्पर्शन। अब ये ऐसा हुआ क्यों, और ये कलर्स का नाम क्या है। ये कलर होते हैं आपके पास विबग्योर। 1 2 3 4 5 6 7, ये इस वाला रह गया यहाँ पर, ये लाइट, ठीक है। विबग्योर, विबग्योर, जी इसको वाई बोलो, ये ओ, ये आपके पास क्या है, आर, क्लियर। ये जो विबग्योर होता है ये किस लिए डिफाइन होता है, देखो आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, G for green, B for blue, I for indigo, V for violet, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपके पास अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, जो कि आपके पास विबग्योर से डिफाइन होते हैं, जो मैंने आपको अभी नेम बताए हैं, इससे उनमें टूट जाना वाइट लाइट का इज नोन एज डिस्पर्शन। और ये भी आपने पढ़ा होगा, रिवर्स आप प्रिज्म यहाँ पर रख दो, उल्टा इस तरह से इसके रिवर्स रख दो, ये वाला ए पॉइंट यहाँ हो, ऐसे प्रिज्म अगर आप रख दोगे तो वाइट लाइट वापस से बन जाएगी। तो आपको अगर वाइट लाइट वापस चाहिए तो आप इन्वर्टेड प्रिज्म रखते हो। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इन्वर्टेड प्रिज्म रखते ही आपके पास वाइट लाइट जो है दोबारा से फॉर्म हो जाती है। दिस इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये डिस्पर्शन का कोज क्या है, देखो
व्हाट इज़ द कोज ऑफ डिस्पर्शन। अब आपसे देखो डिस्पर्शन फिनोमिनन तो कोई पूछने नहीं वाला, क्योंकि ये 10th का क्वेश्चन है और आज से पहले भी आप बहुत पढ़ के आए हो। तो कोज क्या है इसका? कोज आपके पास जो है वो देखो किसने दिया, इट इज़ गिवन बाय कोशीज फॉर्मूला। ये कोचीज फॉर्मूला था, वो क्या था देखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा 4 एंड सो ऑन। ये रिलेशन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि जिसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और अब आपको ये पता है अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। सो अलग अलग होगा तो उनकी वेवलेंथ का मतलब ये है कि कौन कितनी लेंथ को पास करेगा, कितनी लेंथ उसको अंदर होगी, तो वो लेंथ जो होगी डेट इज गिवन बाय द कोशीज फॉर्मूला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो वेवलेंथ चेंज होगी। सो ये डेविएशन के अंदर जाते हैं। इट इज़ गिवन बाय, आप ये लिख सकते हो कोशीज रिलेशन से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा स्क्वायर मान सकते हो। ये ए बी सी जो हैं ये सारे क्या होते हैं, कोशीज कोफिशिएंट। ये आप कॉलेज में कैलकुलेट भी करोगे, ठीक है। ये आपके पास एक प्रैक्टिकल होगा आपका जिसमें आप ये कैलकुलेट भी करोगे। क्लियर। सो अब आपके पास क्या आता है कि किस कलर के लिए कितनी डेविएशन होगी। आप देखो डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन आपने निकाली थी इस फॉर्मूले से, ये पढ़ के आए हो। सो यानी कि डेल्टा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब मुझे ये बताओ वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है। ये तो आप पहले से पढ़ के आए हो कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम। इसीलिए डेंजर सिग्नल जो है वो रेड कलर के बनाए जाते हैं ताकि आपको दूर से ही क्या हो जाए, दिखाई दे जाए। डेंजर सिग्नल्स जो हैं दूर से ही दिखाई दे जाए, वो रेड कलर के इसलिए बने होते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा दूर तक वो कलर पहुंचता है। इसीलिए सनराइज और सनसेट के टाइम पे भी आपको रेडिश दिखाई देता है। रेडिश दिखाई इसलिए देता है क्योंकि उस टाइम पे आपके पास वेवलेंथ या ज़्यादा जर्नी उसको ट्रेवल करनी पड़ती है। तो इन सब के रीज़न स्कैटरिंग होते हैं, ठीक है। क्लाउड्स वाइट क्यों होते हैं, ये भी आपके पास स्कैटरिंग की वजह से होता है। ये क्वेश्चन बाकी आपसे कोई नहीं पूछेगा, स्कैटरिंग सिर्फ आपको रीज़न पता होना चाहिए कि क्लाउड्स वाइट स्कैटरिंग की वजह से होते हैं, स्काई ब्लू स्कैटरिंग की वजह से होती है, डेंजर सिग्नल रेड स्कैटरिंग की वजह से होते हैं। क्लियर। और डार्क आपके पास ऊपर जो है एटमॉस्फेयर नहीं होता वहाँ पर क्योंकि स्कैटरिंग ही नहीं होती है, तो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। इस तरह से आपके पास आ सकते हैं, बट 1 मार्क्स में ये 10th के क्वेश्चन है, कोई नहीं पूछता। अब आप ये देखो यहाँ पर वेवलेंथ रेड की ज़्यादा है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कम होगा, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वायलेट का क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेड में जो है डेविएशन क्या होगी, कम होगी, वायलेट में सबसे ज़्यादा होगी। ये था आपके पास डिस्पर्शन। क्लियर। दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्पर्शन। वाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना, और ये आप एक 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप इसे स्टडी कर सकते हो। याद रखना थोड़ा 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन देखो क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्शन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्शन और स्प्लिटिंग ऑफ 2 एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम का मतलब क्या है, जो बाउंड्री पे चीज़ होती है। आपके पास ये वाइट लाइट थी, बाउंड्री पे क्या है, एक तो रेड कलर है, एक क्या है, वॉयलेट कलर है। तो यानी कि वी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन। इसको डिफाइन कैसे करोगे, इट इज डिफाइंड एज द डेविएशन एज द डिफरेंस ऑफ डेविएशन ऑफ 2 एक्सट्रीम कलर्स यानी कि बाउंड्री वाले कलर्स, डेट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। क्लियर।
डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। जो आपके पास ये एक्सट्रीम कलर है, इसमें डेविएशन कैसे देखोगे, ये आपके पास जानी चाहिए थी इस तरह से, तो ये जो डेविएशन हुई है रेड कलर में ये तो होगी डेल्टा आर, और जो वॉयलेट कलर में कितनी डेविएट हुई है इतनी, ये क्या होगी डेल्टा वी। क्लियर। बीच के आप कलर इसमें हटा सकते हो, सिर्फ ये दिखा सकते हो 2 कलर। किसी को येलो दिखाना है तो बीच वाला दिखा सकते हो, उसको डेल्टा बोल सकते हो कि सेंटर का कलर है। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप रब करो या ना करो, नो प्रॉब्लम। बट जो है रेड का आपके पास डेल्टा आर होगा और इसमें वॉयलेट होगा। क्लियर। कैसे निकालोगे, यू नो, वी नो, क्या पता है हमें, डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये तो अब याद रख लेना, पहली डेरिवेशन है प्रिज्म की। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट कलर का -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म तो सेम रहेगा, या एंगल भी बदल जाएगा प्रिज्म का, एंगल तो आपके पास सेम रहेगा ना। डेल्टा आर कितना होगा, म्यू आर -1 इंटू ए। क्लियर। अब आपको क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस। सो इनका डिफरेंस कितना होगा, दिस इम्प्लाइज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू म्यू वी -1 इंटू ए माइनस म्यू आर -1 इंटू ए। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, ए दोनों में से कॉमन आ गया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू ए थ्रू आउट कॉमन, म्यू वी -1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा डेल्टा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। दिस इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगुलर डिस्पर्शन। क्लियर। एंगुलर डिस्पर्शन में सिर्फ आपने प्रिज्म फॉर्मूला यूज़ किया है, दोनों कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, पुट कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया आपने। क्लियर। नेक्स्ट आप यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म है या एंगुलर डिस्पर्शन है, इट डिपेंड्स ऑन 1 मार्क के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म ए पे डिपेंड कर रही है, और दूसरा आपके पास किस पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हो आप इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, या फिर नेचर ऑफ मटेरियल। कि जिस प्रिज्म से आपके पास बना है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। एंगुलर डिस्पर्शन आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म पे और जिस मटेरियल से आपके पास प्रिज्म बनाया गया है उस पर डिपेंड करती है। क्लियर। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द प्रिज्म इज डिस्पर्सिव पावर। Dispersive power. So what is dispersive power? It is defined as ratio of, जो आपने ये एंगुलर डिस्पर्शन निकाला है ना, एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डेविएशन। कितने से मीन डेविएट होता है, मतलब बीच वाला येलो कलर कितना डेविएट होगा, मीन, उनका मीन यही होगा ना, वॉयलेट और रेड का, पूरे विबग्योर का जो आपके पास मीन होगा वो येलो कलर माना जाता है। ठीक है। टू द मीन डेविएशन ऑफ प्रिज्म, या लाइट ऑफ लाइट बोल सकते हो, लाइट में कितना मीन डेविएशन आया आपके पास। क्लियर। मीन डेविएशन ऑफ लाइट और मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म कर लो, ये एक्यूरेट वर्ड होगा, प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। इसे आप डिनोट करते हो ओमेगा से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। किससे रिप्रेजेंट करते हो, ओमेगा से, ओमेगा बोलते हैं इसको। ठीक है। सो डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जो आपने ये निकाली है ना, इसको सिर्फ डिवाइड कर दो मीन डेविएशन से। कैसे करोगे डिवाइड, देखो, दिस इम्प्लाइज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, इसको किससे डिवाइड करना है, डेल्टा से, मीन डेविएशन। ये आपने निकाल लिया म्यू वी माइनस म्यू
r इंटू ए, और डेल्टा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, म्यू माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से होगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा इज इक्वस टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। अब दो कलर्स में जो है डिफरेंस है उसको मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में या स्मॉल चेंज लिख सकती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा तो चेंज नहीं होगा, एंगल भी आपके पास 60 है। सो आप इसको एक्यूरेट फॉर्म में लिख सकते हो, म्यू वी माइनस इसको लिख देते हैं हम डेल्टा म्यू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंज है, यहाँ पर आप वर्ड लिख सकते हो ओमेगा, एंगुलर डिस्पर्शन। सो ये शॉर्ट फॉर्मूला बन गया आपके पास, एंगुलर डिस्पर्शन दोनों कलर्स में कितना डिफरेंस है, वो ये डेल्टा जो है आपके पास स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? डिवाइडेड बाय, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो वो वैल्यू पुट कर सकते हो, दोनों में डिफरेंस गिवन है वो पुट कर सकते हो, अलग अलग डिफरेंस है या अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो आप डिफरेंस को पहले निकाल लेना, डेल्टा वी माइनस डेल्टा म्यू वी माइनस म्यू आर करके अलग से निकाल लेना, वेयर लिख भी लो आप, डेल्टा म्यू इज इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर। क्लियर? So this was all about dispersive power, angular dispersion and the splitting of white light. Now in our next class we will study about microscope, telescope. Scattering आपके जो है सिलेबस में नहीं है, स्कैटरिंग का सिर्फ ये ध्यान रखना कि ब्लू कलर स्कैटरिंग की वजह से दिखता है, सनराइज के टाइम रेड कलर का दिखता है, दोपहर के टाइम वाइट ड्यू टू द स्कैटरिंग। जिस कलर का दिखता है वही उसी कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। डेंजर सिग्नल्स रेड क्यों दिखते हैं, रेड कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा अब आपके पास कुछ भी सिलेबस में नहीं है, 10th का था वो पार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल नया होगा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट हमारे पास। उसके बाद हमारे पास रे ऑप्टिक्स जो है कंप्लीट हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बचा है। क्लियर? सो थैंक यू। इफ़ यू हैव डाउट देन you can drop down your comments in the doubt section. Thank you. If you like the video then please do share, like and comment.